अल्बानिया उबड़-खाबड़ पहाड़ों, प्राचीन इतिहास और आस्था की एक अनोखी बुनावट की भूमि। एक ऐसा राष्ट्र जो कभी धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता था, जहां इस्लाम, ईसाई धर्म और धर्मनिरपेक्षता आपस में मिलते थे। लेकिन हाल के दशकों में एक मौन पुनरुत्थान हो रहा है। अल्बानिया में इस्लाम का पुनरुत्थान हो रहा है। इस्लाम 15वीं सदी में अल्बानिया में आया, जिसे बढ़ते हुए ओटोमन साम्राज्य ने लाया। शताब्दियों के दौरान अल्बानियाई लोगों ने धीरे धीरे इस्लाम धर्म को अपनाया, जिसमें कई लोगों ने सूफीवाद और बेक्ताशी आदेश, इस्लाम की एक रहस्यमय शाखा में सांत्वना पाई। उन्नीसवीं सदी तक अधिकांश अल्बानियाई मुस्लिम के रूप में पहचान करते थे। अन्य ओटोमन प्रांतों के विपरीत अल्बानिया में एक अनोखी धार्मिक गतिशीलता थी। जबकि सुन्नी इस्लाम प्रमुख था, 20 सूफी ऑर्डर ने अल्बानियाई धार्मिक पहचान को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहिष्णुता और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। लेकिन 20वीं सदी में अल्बानिया की आस्था ने एक अचानक मोड़ लिया। इनवर होक्सा के कम्युनिस्ट शासन के तहत अल्बानिया दुनिया का पहला नास्तिक राज्य बन गया। 1967 में सभी प्रकार की धार्मिक प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मस्जिदों और चर्चों को नष्ट कर दिया गया। इमामों और पादरियों को दशकों तक कैद में रखा गया। आशा को भूमिगत कर दिया गया। कई अल्बानियाई गुप्त रूप से प्रार्थना करते थे, जेल जाने या यहाँ तक कि फांसी का जोखिम उठाते थे। आस्था एक विद्रोह का कार्य बन गई। जो हुआ वो ये है कि कम्युनिस्ट 1967 में सत्ता में नहीं आए, वे 1946 में सत्ता में आए। इस समय के दौरान उन्होंने अल्बानियाई लोगों को किसी भी तरह का धर्म मानने की अनुमति दी। और उन्होंने 1967 में हर चर्च और मस्जिद को नष्ट करने का फैसला किया। अल्बानियाई लोगों को किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं। कम्युनिस्ट समय में अल्बानियाई लोग सरकार के लिए खेतों में काम करते थे और वे जासूस भेजते थे। जो भी प्रार्थना करेगा, जो भी रोजा रखेगा, वे सरकार को बताएंगे और उन्हें सजा मिलेगी। अब जो भी रमजान के दौरान रोजा रखते थे, वो ऐसे पता लगाते थे, वो गांव में एक जासूस भेजे थे। तो जो भी झूठ बोलेगा, उन्हें पता चल जाएगा कि इस घर में कोई पूरा परिवार या परिवार का सदस्य अभ्यास कर रहा है और वे रोजा रख रहे हैं और सहरी के लिए उठे हैं, उन्हें सजा मिलेगी। उस समय लोग प्रार्थना करते थे और मस्जिद में, चर्च में रहते थे और भगवान से चीजें मांगते थे, है ना? लेकिन कम्युनिस्टों ने उनसे कहा कि यह भगवान नहीं है जो आपको देता है, बल्कि यह काम है, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। 1991 में साम्यवाद के पतन के साथ धार्मिक स्वतंत्रता बहाल हो गई थी। इस्लाम अन्य धर्मों की तरह फिर से उभरा, लेकिन पहले की तरह नहीं। एक नया अध्याय शुरू हुआ, जो वैश्वीकरण, सांस्कृतिक पहचान और विदेशी प्रभाव से आकार लिया गया था। कई युवा अल्बानियाई जो धर्मनिरपेक्ष परिवारों में पले बड़े हैं, अब इस्लाम को फिर से खोज रहे हैं। ज्यादातर मुस्लिम आबादी है ना, हम पालन नहीं कर रहे हैं, तो ज्यादातर लोग ये हलाल का कॉन्सेप्ट सिर्फ सुअर न होने या शराब न पीने से ही जानते हैं, लेकिन वे हलाल की सभी शर्तों को नहीं जानते। तो ज्यादातर खाना हलाल में है। आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम को विशेष ब्रांड का पालन करना चाहिए। सोलिमैनिटीज में लेबल्स पढ़े, ज्यादातर की अनुमति नहीं होती। रेस्टोरेंट्स में भी पूछना पड़ता है। कभी कभी वे सिर्फ चिकन होने पर हलाल बताते हैं। अच्छी तरह से पूछिए। हाँ, हलाल। क्या आप जानते हैं कि हलाल क्या है? हाँ, उसके पास बहुत कुछ है। वे कहते हैं कि यह हलाल है, चिंता मत करो।
यह बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी यह मोटा हो सकता है। हमें यह नहीं पता। अगर वे इसे वाइन के साथ पकाते हैं, हमें यह नहीं पता। यह हलाल नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अब मुसलमानों की स्थिति बदल रही है। ये बदल रही है क्योंकि कई चैरिटीज अल्बानिया में स्कूल खोल रही है और लोगों की मदद कर रही है। सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं बल्कि सभी की मदद कर रही है। सही है, लोगों की मदद कर रही है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वे सचमुच मुसलमान बन गए और उन्होंने इस्लाम का पालन करना शुरू कर दिया क्योंकि मुसलमान उनके लिए एक उपनदर बन गए। उदाहरण के लिए, मुझे एक मुस्लिम बहन ने बताया कि उनके पति एक जमात में थे और वे कुछ क्षेत्रों में खाना भेज रहे थे जहां पहले कोई मदद के लिए नहीं गया था। और यह बूढ़ी औरत अकेली रह रही थी और उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा थी। उसके पास मांस नहीं था और मुसलमानों ने उसे मांस का एक बैग भेजा। और फिर उसने कहा, रोने लगी और उसने कहा, मुझे 15 साल से ज्यादा हो गए हैं कि मैं इस तरह का खाना नहीं खा रही हूँ। मैंने इसे देखा नहीं है, मैंने इसे सूंघा नहीं है या ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप लोग इसे मेरे पास लाते हैं। तो वो मुस्लिम बन गई, वो मुस्लिम थी, ईसाई थी। दर्शकों, यहाँ हम खड़े हैं घर में। हमारे पास ये अनाथ है और हमने अभी सुना, आप जानते हैं, से संरक्षकों से पता चला कि वे 1 घंटे मदरसा जाते हैं और 1 घंटे वापस आते हैं। वे अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं, जैसा कि आप इस भीड़ के आसपास देख सकते हैं। इस घर में आप जानते हैं कुछ भी नहीं है। हमें वह ताकत और क्षमता दे कि आप जानते हैं, हम उन नेमतों की कदर करें जो अल्लाह ने हम पर बरसाई है। यह मस्जिद रहमा है यहाँ अल-बासन, अल्बानिया में। यह मस्जिद यूके के देशों की मदद से बनाई गई थी। इसका नेतृत्व मां खलील साहिब ने किया था। मुझे मुफ्त जुमा टॉक देने का सम्मान और सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस क्षेत्र के प्रसिद्ध इमाम शेख कमर ने सांत्वना दी। यह वास्तव में अद्भुत था, एक ऐसे समुदाय से बात करना जिसकी भाषा आप नहीं समझते, लेकिन आप उनके चेहरों से देख सकते हैं। वे गर्मजोशी, आतिथ्य और सराहना की किरणें बिखेरते हैं। मुझे लगता है कि यह केवल करीमा मोहम्मद की शक्ति हो सकती है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक सहारा मानते हैं, जबकि अन्य इसे अपनी जड़ों की ओर लौटने के रूप में देखते हैं। मध्य पूर्वी देशों से मस्जिदों और धार्मिक शिक्षा के लिए फंडिंग का भी प्रभाव है। हाल के अध्ययनों के अनुसार लगभग 58% अल्बानियाई मुस्लिम के रूप में पहचान करते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सुन्नी और बेक्ताशी शामिल हैं। हालांकि धार्मिक पालन में भिन्नता होती है। कई लोग सांस्कृतिक मुस्लिम हैं, जबकि एक बढ़ती संख्या सक्रिय रूप से अभ्यास करती है। सर्वेक्षण यह भी दिखाते हैं कि इस्लाम में स्थिर वृद्धि हो रही है, खासकर युवा पीढ़ियों के बीच। डेटा से पता चलता है कि इस्लामी शिक्षा में रुचि बढ़ी है और अधिक अल्बानियाई अपने धार्मिक विरासत के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्बानिया एक गहराई से धर्मनिरपेक्ष राज्य बना हुआ है और धार्मिक अभिव्यक्ति, विदेशी फंडिंग और कट्टरपंथी चिंताओं पर बहस जारी है। जबकि अधिकांश अल्बानियाई मुस्लिम इस्लाम के एक मध्यम रूप का पालन करते हैं। बाहरी धार्मिक विचारधाराओं का प्रभाव नीति निर्माताओं के बीच चिंताओं को जन्म दे रहा है। हालांकि ज्यादातर अल्बानियाई लोगों के लिए आस्था व्यक्तिगत पसंद, सहिष्णुता और राष्ट्रीय एकता के बारे में है। अल्बानिया में इस्लाम एक दबा हुआ विश्वास, एक पुनर्जन्मित विश्वास। जैसे जैसे देश अपना भविष्य गढ़ता है, उसकी मुस्लिम विरासत उसकी पहचान के ताने बाने में एक महत्वपूर्ण धागा बनी रहती है। अपने धार्मिक से अस्तित्व के इतिहास के साथ अल्बानिया परंपरा, आस्था और आधुनिकता के बीच संतुलन साधना जारी रखता है।